आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। क्या आप अक्सर खुद को अंतहीन विचारों के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं? भविष्य के बारे में चिंता करना या पिछली घटनाओं को बार बार दोहराते रहना। यदि ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत से लोग समय समय पर जूझते रहते हैं, जबकि चीजों के बारे में सोचना एक सामान्य बात है। बट ओवर थिंकिंग इससे परे है। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है कि जो आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है, आपके निर्णय को प्रभावित करता है, चिंता को बढ़ाता है। अच्छी खबर यह है कि आप ओवर थिंकिंग ट्रैप से बच सकते हैं और अपने दिमाग और जीवन को पुनः वापस ला सकते हैं। ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी चीज के बारे में बहुत अधिक और लंबे समय तक सोचना। इसमें अक्सर चिंता करना, दोबारा तिबारा सोचना, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करना शामिल होता है। जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में प्रकाशित शोध के अनुसार ओवर थिंकिंग का डिप्रेशन, एंजाइटी और चिंता से गहरा संबंध है। ये आपको अपने दिमाग में उलझाए रखता है, जिससे कार्रवाई करना, शांति पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जॉन कबात जिन एक अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि माइंडफुलनेस का मूवमेंट अमेरिका के अंदर चलाया। उन्होंने माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन नाम का एक प्रोग्राम भी उन्होंने तैयार किया। उनका ये कहना है कि ओवर थिंकिंग एक तरह की सोचने की बीमारी है, मीन्स इट इज ए थिंकिंग डिसीज। वह बताते हैं कि हम अक्सर विचारों को तथ्य समझ लेते हैं और अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने देते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। थॉट्स आर नॉट रियल। कबात-जिन ये भी कहते हैं कि आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सर्फिंग करना सीख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम विचारों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने थॉट्स के साथ अपनी रिलेशनशिप को बदल सकते हैं। ओवर थिंकिंग के क्या खतरे हैं? आपके मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। अध्ययन से ये पता चला है कि लगातार ओवर थिंकिंग से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला, चिंता और तनाव में वृद्धि। सेकंड, नींद की समस्या। तीसरा, निर्णय लेने में कठिनाई। चौथा, आत्मसम्मान अर्थात सेल्फ एस्टीम में कमी। और पांचवा, सिर दर्द या पेट की समस्याएं जैसी और शारीरिक समस्याओं का उत्पन्न होना। येल यूनिवर्सिटी के एक सुसान नोलन हॉक्सिमा द्वारा एक अध्ययन में ये पाया गया कि जो लोग चिंतन करते हैं, ये ओवर थिंकिंग का दूसरा शब्द है, उनके डिप्रेस होने और लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने की संभावनाओं उन व्यक्तियों की तुलना से अधिक होती है जो ओवर थिंकिंग नहीं करते। ओवर थिंकिंग को कैसे हैंडल करें, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का मतलब है कि बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर पूरा ध्यान देना। जॉन कबात-जिन के काम से ये भी पता चला है कि माइंडफुलनेस लोगों को ओवर थिंकिंग की गिरफ्त से मुक्त होने में मदद करता है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने विचारों पर ध्यान देना सीखते हैं, बजाय कि विचारों के बीच में उलझना। यदि आपने इसको आजमाना है तो आप देखें कि आप जहां बैठे हैं, आप कुछ गहरी सांस लें और आप इस बात पर ध्यान दें कि इस समय क्या आपके आसपास हो रहा है और आपके बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है। आप फर्श को, आप अपनी पैरों की आवाज को सुने, बाहर पक्षियों की आवाज को सुने। जब आप वॉक करते हैं तो देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। दूसरी चीज, विचारों को लेबल करें, आइडेंटिफाई करें विचारों की कि कौन से विचार आपके ओवर थिंकिंग के साइकिल में आपको फंसाए हुए हैं।
यह आपके और विचारों के बीच की दूरी बनाने में मदद करता है। यह कहने की बजाय कि मैं चिंता कर रहा हूं, मेरे मन में चिंताजनक विचार आ रहे हैं, यदि आप ऐसा कहेंगे तो ये एक छोटा सा बदलाव बड़े बदलाव में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा, सोचने का समय आप सीमित करें। आप डिसाइड करें कि मैं 15 मिनट, 20 मिनट शाम को, सुबह ये वाला विचार जो समस्या इस समय चल रही है उसके बारे में सोचूंगा, इसके बियॉन्ड मैं नहीं सोचूंगा। और यदि दिमाग में आपके थॉट आता है तो आप कहें कि नहीं, ये टाइम इस समस्या को सोचने के बारे में नहीं है। चौथी बात, छोटे स्टेप्स लें और बड़े विशियस सर्कल को तोड़ना सीखें। अत्यधिक सोचना अक्सर हमें अटकाए रहता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। छोटे छोटे कदम उठाकर हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। छोटे छोटे कदम से हम कहीं अधिक नियंत्रण महसूस कर सकते हैं और ये हमारी अंतहीन सोच पर अपना ध्यान हटाने में मदद कर सकता है। पांचवी बात, आप दयालु बने, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक बने। अत्यधिक सोचना हमारे कठोर आत्मनिर्णय के साथ आ सकता है। आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करें। खुद को याद दिलाएं कि हर कोई कभी ना कभी इन विचारों से जूझता रहता है। शोध ये कहता है कि एक अध्ययन में इनफैक्ट ये पाया गया कि माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी MBCT ने डिप्रेशन से पीड़ित लोगों में ओवर थिंकिंग को काफी हद तक कम कर दिया और फिर से डिप्रेशन में जाने से रोका। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक अन्य अध्ययन में यह भी पता चला कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाले लोगों में कम तनाव और बेहतर स्वास्थ्य की भावना उन्होंने बताया इस बारे में। अंत में, अत्यधिक सोचने के जाल से बचना आपके विचारों को पूरी तरह से रोकने के बारे में नहीं है, यह उनके साथ अपने रिश्ते को बदलने के बारे में है कि आप कैसे थॉट्स के साथ अपनी रिलेशनशिप को बदलें। यह उनके साथ अपने रिश्तों को बदलने के बारे में है। जॉन कबात-जिन द्वारा सिखाई गई कई शोध, रिसर्च स्टडीज द्वारा जो माइंडफुलनेस है, इसके बारे में ये पता चला है कि ये एक ऐसा रिवोल्यूशनरी आइडिया है, प्रैक्टिस है, जिससे आप ओवर थिंकिंग पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। याद रहे, दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। ये आपका सेवक होना चाहिए, ना कि आपका स्वामी। इसे ऐसी स्थिति में ना लाएं कि ये आपको डिक्टेट करता रहे कि आपको जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। आप इसके ऊपर पूरा नियंत्रण आपका होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।